जो महिला पहले ही 6 बार इस तरह के रेप केस दर्ज करा चुकी हो, क्या उसके दावे पर यकीन किया जा सकता है? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया गया 23 जनवरी को, जब एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर पर रेप केस की सुनवाई चल रही थी। इस सवाल के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल आर्मी ऑफिसर के खिलाफ जारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग पर रोक लगा दी है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अगर किसी महिला ने पूर्व में अन्य लोगों पर कुछ मिलते जुलते आरोपों के साथ केस दर्ज किए हैं, तो कोर्ट में ये बात साबित की जा सकती है कि वर्तमान केस फर्जी है। और यदि कोई शख्स फर्जी केस में फंस जाए तो उसे किस तरह मदद मिल सकती है, इस वीडियो में इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। पहले उस केस के बारे में आपको बताते हैं जिस केस के साथ वीडियो की शुरुआत हुई। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला 2021 का है, जब पूर्व सेना अधिकारी के खिलाफ रेप जैसे कुछ गंभीर आरोप लगाए थे। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि रिटायर्ड ऑफिसर ने उसे धोखा दिया और उसका यौन शोषण किया। हालांकि पूर्व ऑफिसर का कहना है कि ये सारे आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि शिकायतकर्ता महिला फर्जी रेप केस करने के आदी है। उनके वकील ने कोर्ट में कहा कि शिकायतकर्ता एक सेक्स रैकेट चलाती है। आम शब्दों में कहे तो उन्होंने महिला पर आरोप लगाया कि वो झूठे रेप केस दायर करवाकर लोगों से पैसे वसूलने का काम करती है। उन्होंने दावा किया कि इससे पहले भी शिकायतकर्ता महिला 6 लोगों पर इस तरह के रेप केस दर्ज करवा चुकी है। बार और बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर के खिलाफ 2022 में चार्जशीट दायर की गई थी, जिसमें उन पर आईपीसी की धारा 376 यानी रेप, धारा 377 यानी अननेचुरल सेक्स, 506 आपराधिक धमकी और 328 जहर आदि से किसी को नुकसान पहुंचाना, इस तरह के चार्जेस उन पर लगे थे। सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले पूर्व आर्मी ऑफिसर ने इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि उनके खिलाफ चल रहे ये केस खारिज कर दिए जाए। शिकायतकर्ता की जिस हिस्ट्री के बारे में ऑफिसर ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, वही दलील उन्होंने हाई कोर्ट में भी दी थी, यानी जो 6 रेप केस वाली बात है। मगर जुलाई 2024 में कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और कोर्ट ने कहा कि इस मामले में राहत पाने के लिए आप ट्रायल कोर्ट ही जाइए। इसलिए फिर इसके बाद आरोपी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। 23 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच इस केस पर सुनवाई कर रही थी, उनमें जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस विनोद चंद्रन शामिल है। सुनवाई के दौरान जब पूर्व आर्मी ऑफिसर ने पिछले 6 रेप केस वाला आर्गूमेंट दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर गौर किया। इसके बाद कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, जो कि सरकार का पक्ष रख रहे थे, उन्हें निर्देश दिया कि शिकायतकर्ता महिला ने जो पहले रेप केसेस दर्ज कर रखे हैं उनके बारे में जांच की जाए, आरोपी के दावों में कितनी सच्चाई है उसका पता लगाया जाए और उस पर रिपोर्ट के साथ ही हलफनामा भी दायर कर दिया जाए कि इस काम के लिए अदालत ने 3 हफ्ते का समय दिया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 19 फरवरी 2025 को होगी और इसी के साथ ही रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर पर ट्रायल कोर्ट में चल रही क्रिमिनल कार्रवाई पर भी सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। तो ये थी इस पर्टिकुलर केस की जानकारी। मगर अब सवाल उठता है कि ऐसे स्थिति में हमारे इर्द गिर्द पैदा हो जाए, तब आप या आपका करीबी किस तरह फर्जी रेप केस में फंस जाए तो आपको क्या करना चाहिए? इस सवाल का जवाब दिया है दिल्ली हाई कोर्ट के एक वकील ने। अगर ऐसा कुछ एविडेंस है पुरुष के पास जिससे वो प्रूव कर दे कि महिला ने पहले भी उसके ऊपर झूठा केस किया हुआ है या फिर उनकी जो पास्ट हिस्ट्री है, अगर वो प्रोड्यूस की जाए कोर्ट के सामने, तो बिल्कुल कोर्ट जरूर इस चीज़ को कंसीडर करेगा। सबसे बड़ी जो दिक्कत है, महिलाओं से रिलेटेड जो लॉ है उनका मिसयूज भी बहुत ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल 498A जो का सेक्शन महिलाओं के प्रति क्रूरता उनके पति या उनके पति के परिवार वालों है, उनके लॉ बनाया गया है, सबसे ज़्यादा मिसयूज उसी सेक्शन का होता है। अभी करंटली सेक्शन 85 जो BNS का जो न्यू लॉ है हमारे भारतीय न्याय संहिता, जो उसका सेक्शन 85 है, वो जो झूठा केस किया है एक उनकी पत्नी के अगेंस्ट या महिला ने उनके अगेंस्ट, तो वो उसको तुरंत क्रॉस करवा सकते हैं, कोर्ट से जाकर खारिज करवा सकते हैं। उस केस में एक क्रॉसिंग पिटीशन फाइल होती है कोर्ट में। आईपीसी में 482 सेक्शन के अंदर फाइल होती है, क्रिमिनल मैनेज पिटिशन करके फाइल होती है। इस पिटीशन को फाइल करके सारे सबूतों को दिखा के देखिए, महिला जो पहले भी कुछ केसेस कर रहे हैं झूठे निकले हैं, कुछ एविडेंस प्रोड्यूस किए गए होंगे पुरुष के द्वारा, वो करा सकते हैं। तो ये है वो लीगल रेमेडीज जो आप ऐसी स्थिति में पड़ने पर ले सकते हैं।
हालांकि हर केस अलग अलग होता है, इसलिए पहले अपने वकील से सलाह लें। जैसे इस केस में कंप्लेन करने वाली महिला पर आरोप है कि वो एक आदतन शिकायत करता है, यानी लगातार झूठे मामले दर्ज करती रही हो, लेकिन हर केस फर्जी नहीं होता, बल्कि इस दावे में भी कितनी सच्चाई है उसकी जांच होनी है। इसलिए वकील की सलाह लेकर सारी बातें उन्हें बताना बेहद ज़रूरी है और हर पहलू को जुटाना होगा, क्योंकि अदालतों में हर पहलू की बारीकी से जांच की जाती है। इसी के साथ यहाँ ये बात कहना भी बहुत ज़रूरी है कि हर मामले फर्जी नहीं होते, इसलिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून होने की सख्त ज़रूरत है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, मगर जो लोग फर्जी रेप केस दर्ज करते हैं उनकी वजह से ऐसी महिलाओं के लिए भी मुश्किल पैदा हो जाती है जो हकीकत में उन अपराधों की शिकार है। इसलिए कभी भी फर्जी केस नहीं करना चाहिए, खासकर रेप, शोषण, उत्पीड़न जैसे गंभीर मामलों में तो कतई नहीं। फर्जी आरोप लगाना अपराध है। बाकी आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। मेरा नाम है नवीन चंद और ऐसी एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल एक्टिव नेविक को फॉलो करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।